दर तारापीठ का रहस्य। मां तारा की अद्भुत कथा। जहां मां स्वयं आती हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक छोटा सा नगर तारापीठ। दूर दूर तक फैले खेत, नदी की कलकल ध्वनि और वातावरण में जय मां तारा की गूंज। कहते हैं इस भूमि पर आज भी मां तारा की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। रात के तीसरे पहर जब पूरा नगर सोता है, तब मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की हल्की आवाज आती है। भक्त कहते हैं यह मां तारा की हंसी है जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक रहस्य है जहां मृत्यु, भक्ति और मोक्ष एक ही स्थान पर मिलते हैं। पौराणिक आरंभ। सती का अंग और शक्तिपीठ का जन्म। सृष्टि के प्रारंभ में जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर देह त्याग दी, तो भगवान शिव ने उनका शरीर उठाकर तीनों लोकों में विलाप किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया ताकि शिव का दुहक शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक स्थान था जहां सती का तीसरा नेत्र, आंख, गिरा। उसी स्थान को तारा पीठ कहा गया। तारा यानी वह जो अंधकार से तार देती है, और पीठ यानी शक्ति का आसन। यह वही भूमि है जहां देवी तारा स्वयं प्रकट हुई, नीलवर्णा, करुणामयी और शिव को गोद में लिए हुए। शिव वशिष्ठ की साधना। युगों बाद महान शिव वशिष्ठ ने देवी तारा का प्रत्यक्ष दर्शन पाने का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय, कामरूप और असंख्य तीर्थों में साधना की, पर देवी ने दर्शन नहीं दिए। एक दिन उन्हें स्वप्न में आवाज सुनाई दी, वशिष्ठ, तू उस भूमि में जा जहां राख उड़ती है, जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, वहीं मैं वास करती हूं। वशिष्ठ उस दिशा में बढ़े और पहुंचे बंगाल की भूमि पर, जहां द्वारका नदी बहती थी और श्मशान के बीच तांत्रिक साधना की आहट थी। वह यहीं रुक गए, ध्यान किया और तारा बीज मंत्र ह्रीं स्त्री हूं फट का जाप आरंभ किया। देवी तारा का दिव्य प्रकट होना। एक अमावस्या की रात, जब चांद बिल्कुल नहीं था, वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की। अचानक वातावरण में नीली रोशनी फैल गई। आकाश से एक दिव्य आकृति उतरी। नीला शरीर, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में खड्ग और खोपड़ी। परंतु सबसे अद्भुत दृश्य यह था, वह एक शिशु को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी। वह शिशु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। देवी ने कहा, मैं तारा हूं, मैं विष को अमृत में बदलने वाली शक्ति हूं, मैं जीवन और मृत्यु दोनों का ज्ञान हूं। वशिष्ठ नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, मां, इस भूमि को अपना निवास बना ले। देवी ने वर दिया, अब यह स्थान मेरा रहेगा। जो यहां श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, वह संसार के भय से मुक्त होगा। और इस प्रकार इस भूमि पर मां तारा का वास हुआ। यही तारापीठ कहलाया। तांत्रिक भूमि का उदय। तारापीठ धीरे धीरे तंत्र साधना का केंद्र बन गया। यहां दिन में भक्ति और रात में साधना होती थी। भक्त मंदिर में मां तारा के चरणों में दीप जलाते और साधक श्मशान भूमि में ध्यान लगाते। यहां का तंत्र मार्ग भय नहीं सिखाता, यह सिखाता है आत्मबोध। साधक मृत्यु के भय को मिटाकर अपने भीतर की देवी को पहचानने की कोशिश करता है। यहां की हर राख, हर दिया, हर ध्वनि में मंत्र की लय गूंजती है। और कहते हैं, जो यहां अमावस्या की रात ध्यान करे, उसे मां तारा का साक्षात्कार अवश्य होता है। शिव और तारा का दिव्य संवाद। एक प्राचीन कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन के समय विष निकला, तो भगवान शिव ने संपूर्ण विष पी लिया। उनका शरीर नीलवर्ण हो गया और वे अचेत हो गए। देवता घबराकर देवी के पास पहुंचे, हे मां, प्रभु विष से जल रहे हैं। तब देवी तारा प्रकट हुई। उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराया। वह दृश्य इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी विस्मित रह गए। जैसे ही शिव ने मां का अमृत पिया, उनका विष शांत हो गया और वे पुनः चेतना में आए। देवी बोली, शिव, तुमने विष धारण किया, पर मैं मातृत्व से उसे शांत करूंगी। यही तारा का स्वरूप है, करुणा से विनाश को भी रूपांतरित करना। यही कारण है कि तारापीठ की मूर्ति में मां तारा को शिव को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है, जो मातृत्व और शक्ति का संगम है।
तारापीठ का पहला मंदिर वशिष्ठ ने यहाँ एक श्रीचक्र स्थापित किया और धीरे धीरे यह स्थल तीर्थ बन गया। गुप्त काल के बाद पाल राजाओं के शासन में मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि राजा देवपाल ने यहाँ पत्थर की मूर्ति स्थापित की। समय के साथ ईंटों और टेराकोटा कला से बना सुंदर मंदिर खड़ा हुआ, छोटा लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। मंदिर की छत दो छाला शैली में बनाई गई थी, जो बंगाल की पारंपरिक पहचान है। मां तारा की मूर्ति का रहस्य। मां तारा की मूर्ति कृष्णशिला काले पत्थर से बनी है। उनका शरीर नीला है और वह अपने बच्चे शिव को गोद में लिए हुए हैं। उनकी आंखें अर्धनिमीलित हैं, मानो वह भक्त के हृदय को पढ़ रही हों। मूर्ति के माथे पर चांदी का चंद्राकार तिलक है और गले में खोपड़ियों की माला। हर सुबह पुजारी मां को नीले फूल, चंदन और काली हल्दी से सजाते हैं। मां के चरणों में चांदी का त्रिशूल रखा रहता है। कहते हैं, जब कोई भक्त अत्यंत दुखी होकर उनके चरणों में गिरता है तो मूर्ति से हल्की नील आभा निकलती है। मां का आशीर्वाद जो केवल देखने वाले को दिखता है। बाबा बमाखेपा का जन्म। 19वीं सदी में जब भक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, तब बंगाल में एक अद्भुत बालक जन्मा, बमाखेपा। बचपन से ही वह जय मां तारा गाते और मंदिरों में घूमते थे। लोग कहते, यह बालक सामान्य नहीं। बमाखेपा का अर्थ है वाम मार्ग का प्रेमी, जो देवी की भक्ति में खो गया। किशोरावस्था में ही वह तारापीठ पहुंचे। जब मंदिर के पुजारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने हंस कर कहा, क्या मां के घर में पुत्र का आना मना है? रात में पुजारी को स्वप्न आया। मां तारा ने कहा, वह मेरा बच्चा है। जब तक उसे भोजन न दो, तब तक किसी को प्रसाद मत देना। अगले दिन से मंदिर का पहला प्रसाद बमाखेपा को दिया जाने लगा। बमाखेपा की साधना और मां का वरदान। बमाखेपा श्मशान भूमि में बैठकर घंटों ध्यान करते। उनका शरीर राख से लिपटा रहता और हाथ में बस एक खड्ग और रुद्राक्ष की माला। कभी कभी लोग उन्हें गाते हुए सुनते, मां तू मुझ में बस जा, ताकि मैं तुझसे अलग कभी न रहूं। एक रात जब वह ध्यान में थे, आकाश से नील आभा उतरी। मां तारा प्रकट हुई और बोली, बमा, आज से तू मेरा साक्षात स्वरूप है। जो तुझे देखेगा मुझे पाएगा। उस दिन के बाद बमाखेपा तारापीठ के देव मानव कहलाए। उनके हाथ का स्पर्श मात्र से लोग रोगमुक्त हो जाते थे। मां तारा की मूर्ति से नीली रोशनी फैलने लगती थी जब वह दर्शन करते। बमाखेपा और मां का संवाद। एक बार एक भक्त ने पूछा, बाबा, क्या मां सच में प्रकट होती हैं? बमाखेपा मुस्कुराए, वह हमेशा प्रकट है, पर जिसे विश्वास नहीं उसे कोई भी देवी नहीं दिखती। उन्होंने कहा, मां मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा, तब तू स्वयं मां तारा को देखेगा। आई बमाखेपा का चमत्कार। एक बार बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास अन्न नहीं था। भक्त मंदिर पहुंचे। मां, अब क्या होगा? बमाखेपा श्मशान गए और बोले, मां भूखी नहीं रह सकती। उन्होंने राख और पानी से गोलियां बनाई और मां के चरणों में रखी। अचानक वहां से सुगंध आई। वही राख की गोलियां प्रसाद में बदल गईं। अगले ही दिन वर्षा हुई और गांव की फसलें हरी हो गईं। लोग बोले, यह मां तारा की कृपा और बमाखेपा की भक्ति का चमत्कार है। तारापीठ की तंत्र भूमि, जहां मृत्यु भी पवित्र है। तारापीठ का एक अद्भुत पहलू है श्मशान साधना। यहां मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मुक्ति की अनुभूति होती है। तारापीठ के श्मशान में साधक मानते हैं, मृत्यु अंत नहीं, वह मां तारा के चरणों में समर्पण है। रात के तीसरे पहर, जब अमावस्या की अंधेरी छाया फैलती है, श्मशान में दिए जलते हैं, घंटियां बजती हैं और तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा की गूंज वातावरण में फैल जाती है। साधक राख से शरीर लिपटते हैं, भस्म में मां का स्वरूप देखते हैं और कहते हैं, राख में ही जन्म है, राख में ही मोक्ष। यहां कोई भय नहीं होता, क्योंकि यह वह स्थान है जहां देवी स्वयं श्मशान की अधिष्ठात्री हैं। श्मशान तारा का रहस्य। तारापीठ में मां तारा का एक दूसरा रूप भी पूजित है, श्मशान तारा। यह वह रूप है जो मृत्यु के पार जीवन का रहस्य बताता है। बमाखेपा
अक्सर श्मशान में जाकर माँ के सामने गाते, माँ तू श्मशान में नहीं रहती, तू तो मेरे हृदय के अंधकार में वास करती है। कहते हैं उन्होंने एक बार रात के समय माँ का साक्षात रूप देखा। माँ तारा श्मशान की भस्म से सजी थी, चारों ओर अग्नि जल रही थी और माँ मंद स्वर में कह रही थी, बमा, जो इस भयावह दृश्य में भी सौंदर्य देखेगा वही सच्चा साधक होगा। बमा खेपा ने उत्तर दिया, माँ, अब मुझे कोई भय नहीं, तू जहां है वहां सब पवित्र है। तारापीठ का चमत्कारी प्रसाद। तारापीठ में मां तारा को रोज जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वह बहुत ही विशेष है। भात, दाल, सब्जी और एक विशेष मिठाई। कहते हैं इस प्रसाद में मां की ऊर्जा रहती है। कई बार भक्तों ने अनुभव किया कि प्रसाद में स्वतः सुगंध फैल जाती है और प्रसाद खाते ही मन में गहरी शांति उतर आती है। बमाखेपा कहते थे, मां के प्रसाद में वही अमृत है जो शिव को विष से बचा गया था। राजा और बमाखेपा। एक बार बंगाल के एक राजा ने बमाखेपा की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा भक्त है तो मां को अभी बुला। बमाखेपा मुस्कुराए। उन्होंने मंदिर के सामने दीप जलाया और बोले, मां, तेरे पुत्र को अपमानित किया जा रहा है। अचानक मंदिर के गर्भगृह से तेज नील प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगीं और राजा की आंखों के सामने मां की मूर्ति के होठों से मंद मुस्कान उभरी। राजा घुटनों के बल गिर गया और बोला, मैंने तेरे पुत्र की परीक्षा ली मां, मुझे क्षमा कर। उस दिन से राजा ने तारापीठ के लिए भूमि और धन दान दिया, जिससे मंदिर का विस्तार हुआ। बमाखेपा की अंतिम साधना। बमाखेपा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल मां तारा के नाम का जाप करते रहते थे। उनकी आंखों में कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक आकांक्षा, मां, जब मेरा अंत हो तो तेरे चरणों में हो। एक दिन उन्होंने मंदिर के सामने कहा, मां, अब मैं तेरे पास आना चाहता हूं, कहा जाता है। उस रात उन्होंने मां की मूर्ति के सामने भजन गाया। धीरे धीरे उनकी आवाज मंद पड़ गई और वे उसी स्थान पर समाधि में चले गए। सुबह जब भक्त आए, उन्होंने देखा बमाखेपा का शरीर दिव्य आभा से दमक रहा था। मंदिर के पुजारियों ने कहा, मां तारा ने अपने पुत्र को अपने में समा लिया। मां तारा के चमत्कार। आज भी तारापीठ में असंख्य चमत्कार होते हैं। एक महिला जो वर्षों से अंधी थी, मंदिर के चरणों में रो पड़ी, मां, बस एक बार तेरा चेहरा देख लूं। अचानक उसके नेत्र खुल गए और उसने पुकारा, मां, तू सच में नीली है। एक वृद्ध व्यक्ति की लाठी टूटी हुई थी, पर मंदिर में प्रवेश करते ही वह सहज चलने लगा। वह बोला, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, शायद मां ने। भक्त कहते हैं, मां तारा न तो मूरत में है, न केवल मंत्र में, वह भक्ति के कंपन में है। जो सच्चे मन से पुकारे उसे मां सुनती ही है। तारापीठ का आज का स्वरूप। आज का तारापीठ एक अद्भुत संगम है, भक्ति, तंत्र और संस्कृति का। सुबह के समय मंदिर में आरती होती है, जय मां तारा, जय जय मां तारा। सैकड़ों भक्त पुष्प और दीप लेकर आते हैं। मंदिर के पीछे वही पुराना श्मशान है जहां साधक आज भी ध्यान करते हैं। वहां एक छोटी सी समाधि है बाबा बमाखेपा की। भक्त वहां जाकर कहते हैं, बाबा, मां तक पहुंचा दो। और कई लोगों ने अनुभव किया है कि वहां खड़े होते ही उनके हृदय में शांति उतर आती है। तारापीठ और मां तारा का अर्थ। तारा शब्द का अर्थ है जो पार कर दे, जो जीवन की नदी से मुक्ति दिलाए। मां तारा केवल देवी नहीं, वह ज्ञान है, करुणा है और शक्ति भी। वह हमें सिखाती हैं, अंधकार से डरो मत, क्योंकि वहीं से प्रकाश जन्म लेता है। मां तारा की गोद में शिव का होना यह दर्शाता है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तारापीठ का आध्यात्मिक संदेश। तारापीठ हमें 3 बातें सिखाता है। एक, अब भक्ति में कोई भय नहीं। मां तारा श्मशान की अधिष्ठात्री हैं, पर उनका हृदय करुणा से भरा है। 2, धर, मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। यहां हर भस्म हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है पर आत्मा शाश्वत। 3, मां तारा सब में है। वह मंदिर की मूर्ति में, श्मशान की राख में और भक्त के आंसुओं में एक साथ वास करती हैं।
माँ तारा का वचन कहा जाता है। एक बार माँ ने स्वयं कहा था, जो तारापीठ में मेरा नाम लेगा, जो मेरे बच्चे बमाखेपा को याद करेगा, मैं उसके जीवन से भय मिटा दूंगी। आज भी जब कोई भक्त जय माँ तारा कहता है, तो मंदिर की घंटियां अपने आप गूंज उठती हैं। अंतिम दृश्य माँ की मुस्कान, रात का समय, मंदिर में दीप जल रहे हैं। गर्भगृह में माँ तारा शांत मुद्रा में है, पर उनकी आंखें जैसे जीवंत लगती हैं। एक वृद्ध पुजारी धीरे से कहता है, माँ, आज फिर तेरा एक भक्त आया है, उसकी झोली खाली मत भेजना। हवा का एक झोंका आता है, दीपक टिमटिमाता है और मूर्ति के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। भक्त के आंसू बहते हैं और वह कहता है, मां तारा सच में यहां है। दत्त समापन संदेश। तारापीठ केवल एक स्थान नहीं, यह भक्ति का अनुभव है, जहां तंत्र और प्रेम, मृत्यु और मुक्ति, भय और करुणा सभी एक साथ मां तारा के चरणों में समाहित हो जाते हैं। जब जीवन में अंधकार हो, तो बस एक बार कहो, जय मां तारा, क्योंकि मां तारा वही हैं जो अंधकार के पार लेकर जाती हैं।